सुनहरी रेत से ढके हुए वसी सहरा में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। गर्म हवा के झोंके ऐसे महसूस होते थे जैसे कोई जलते हुई सांस चेहरे से टकरा रही हो। इस खामोश मगर पुरस्रार सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां अली बाबा अपनी सादा जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा एक मेहनती मगर गरीब लकड़हारा था। हर सुबह वो अपने गधे के साथ जंगल की तरफ जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। लेकिन इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सहरा कोई राज छुपा रहा हो। जब अली बाबा जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही लम्हों में 40 डाकू वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में खौफनाक चमक थी। उनका सरदार एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। ये अल्फाज सुनते ही पत्थर आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगा और एक खुफिया गार जाहिर हो गया। अली बाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। डाकू अंदर दाखिल हुए और कुछ देर बाद सोने, हीरे और कीमती खजाने के साथ बाहर निकल आए। जब वो चले गए तो अली बाबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तजस्सुस ने उस पर काबू पा लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब गया और कांपती आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। और वाकई गार खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें चमक उठीं। हर तरफ सोने के सिक्के, चमकते हुए जवाहरात और कीमती सामान बिखरा हुआ था। हवा में पुराने खजाने की महक थी, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। अली बाबा ने सिर्फ इतना ही खजाना लिया जितना वो उठा सकता था और जल्दी से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो वापस गांव की तरफ रवाना हुआ, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, रेत के जर्रात आंखों में चुभने लगे। एक खौफनाक सहराई तूफान शुरू हो चुका था। हवा की सीटी नुमा आवाज, रेत के तूफान की गरज और अंधेरे का राज। ऐसा लग रहा था जैसे सहरा जिंदा होकर गुस्से में आ गया हो। अली बाबा ने अपने गधे को मजबूती से पकड़ा और एक चट्टान के पीछे पनाह लेने की कोशिश की। रेत उसके चेहरे से टकरा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ सिर्फ जर्द धुंध और खौफ का माहौल था। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया उसके करीब से गुजरा हो। उसका दिल कांप उठा। क्या ये सिर्फ तूफान था या कोई और राज? काफी देर बाद जब तूफान थम गया तो सहरा का मंजर बदल चुका था। हर चीज नई लग रही थी। रास्ते मिट चुके थे, निशानियां गायब हो चुकी थीं। अली बाबा रास्ता भटक चुका था। वो थका हारा आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुमने क्या देखा है। अली बाबा हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, एक आजमाइश है। अगर तुमने लालच किया तो सहरा तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। अली बाबा ने सर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए लिया है, ना कि लालच में। बूढ़ा मुस्कुराया और अचानक वो रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अगले ही लम्हे अली बाबा ने खुद को अपने गांव के करीब पाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिल में एक सबक हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। उस दिन के बाद अली बाबा ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से जिंदगी गुजारी। और सहरा, वो आज भी अपने राज छुपाए बैठा है, किसी अगले मुसाफिर के इंतजार में। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको बर वक्त हमारी जो वीडियोस हैं और वो आपके बच्चों के लिए हमेशा बदस्तूर और तरतीब के साथ आप लोग को पहुंचती रहे।